26 अगस्त जन्माष्टमी आने से पहले घर पर ले आना ये एक चीज, छप्पर फाड़ पैसा आएगा। और जन्माष्टमी कब है? 2022। हरे कृष्णा मित्रों, हर साल हिंदू धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने अपने 8वें अवतार के रूप में श्री कृष्ण का रूप धारण कर पृथ्वी पर जन्म लिया। इस अद्भुत घटना का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी असीमित है। यह त्योहार हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और पूरे भारत में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस पावन अवसर पर श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और आनंद ला सकते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए जय श्री कृष्ण। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या अपना नाम अवश्य डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस आने वाले समय में होने जा रहा है, उस दिन आप कोई भी लाभ पा सकते हैं। उस उपाय को करके आपकी राशि के अनुसार हम आपको वह उपाय आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व हमारे धर्म और संस्कृति में अत्यंत गहरा है। यह दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव है, जिन्होंने धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए इस धरती पर अवतार लिया था। इस दिन भक्तगण पूरे दिन उपवास रखते हैं और रात्रि में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का आनंद लेते हैं। मान्यता है कि इस दिन की पूजा और व्रत से मनुष्य को अपार फल की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको अपने घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति लानी चाहिए। लड्डू गोपाल श्री कृष्ण के बाल रूप का प्रतीक हैं और उनकी उपस्थिति घर में सुख समृद्धि लाती है। इसके साथ ही आपको कुछ विशेष वस्तुएं भी लानी चाहिए जो श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। इनमें से पहली है मोर पंख। मोर पंख श्री कृष्ण के मुकुट का अभिन्न अंग है और इसे घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। दूसरी महत्वपूर्ण वस्तु है बांसुरी, जो श्री कृष्ण की पहचान का प्रतीक है। बांसुरी घर में रखने से प्रेम और सद्भाव का वातावरण बनता है। अगली महत्वपूर्ण वस्तु है मोर मुकुट। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार श्री कृष्ण की कुंडली में काल सर्प योग था, जिसके प्रभाव को कम करने के लिए वे मोर मुकुट धारण करते थे। आप भी अपने घर में मोर मुकुट रखकर नकारात्मक प्रभावों से बच सकते हैं। इसके बाद आता है माखन मिश्री, जो श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी की पूजा में झूला या पालना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे घर में आनंद और उल्लास का वातावरण बनता है। श्री कृष्ण को पीले वस्त्र अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए पूजा में पीले वस्त्र का उपयोग करना चाहिए। गाय और बछड़े की मूर्ति भी पूजा में शामिल करनी चाहिए, क्योंकि गाय श्री कृष्ण की प्रिय है और उनकी सेवा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अंत में गीता की पोथी भी पूजा स्थल पर रखनी चाहिए, जो ज्ञान और कर्म का प्रतीक है। जन्माष्टमी के दिन की शुरुआत प्रातःकाल स्नान के साथ होती है। इसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए, दिन भर उपवास रखना चाहिए और श्री कृष्ण के भजन कीर्तन में मन लगाना चाहिए।
शाम को श्री कृष्ण की मूर्ति का विधिवत श्रृंगार करना चाहिए। रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस समय विशेष पूजा अर्चना की जाती है, आरती की जाती है और भगवान को भोग लगाया जाता है। जन्माष्टमी पर कुछ विशेष उपाय भी किए जा सकते हैं, जैसे तुलसी के पौधे पर घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इससे घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। केले का पौधा लगाना भी शुभ माना जाता है। जन्माष्टमी की रात को श्री कृष्ण को पान का पत्ता चढ़ाना चाहिए और अगले दिन उस पत्ते पर श्री यंत्र बनाकर तिजोरी में रखना चाहिए। यह धन वृद्धि में सहायक होता है। जन्माष्टमी पर कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और न ही तुलसी को पानी देना चाहिए। काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए और अगस्त के फूल श्री कृष्ण को नहीं चढ़ाने चाहिए। व्रत न कर पाने की स्थिति में भी इस दिन प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी की पूजा में दक्षिणावर्ती शंख का विशेष महत्व है। इससे श्री कृष्ण का अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है। अष्टधातु की श्री कृष्ण मूर्ति भी घर में लानी चाहिए, जो सभी प्रकार के दुखों को दूर करती है। गाय और बछड़े की मूर्ति रखने से वास्तु दोष दूर होते हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी के दिन की पूजा विधि बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले स्नान करके शुद्ध हो जाएं, फिर पूजा स्थल को साफ करके सजाएं। श्री कृष्ण की मूर्ति को स्नान कराएं और नए वस्त्र पहनाएं। फूलों से सजाएं और चंदन का तिलक लगाएं। दीप जलाएं और धूप अगरबत्ती लगाएं। श्री कृष्ण को भोग लगाएं, जिसमें माखन मिश्री, फल, मिठाई आदि शामिल हों। फिर आरती करें और मंत्रों का जाप करें। रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाएं। इस समय विशेष पूजा करें, आरती करें और भजन कीर्तन करें। श्री कृष्ण को झूला झुलाएं और उनकी बाल लीलाओं का स्मरण करें। इसके बाद प्रसाद वितरण करें और सभी को बधाई दें। जन्माष्टमी के दिन कुछ विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए, जैसे एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय या एयूएम क्लीं कृष्णाय नमः। इन मंत्रों के जाप से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जन्माष्टमी के दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। गरीबों को भोजन कराना, वस्त्र दान करना, गौशाला में दान देना आदि पुण्य कार्य करने चाहिए। इससे श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण करना भी बहुत लाभदायक होता है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, रास लीला, महाभारत में उनकी भूमिका आदि कथाओं को सुनने से मन प्रफुल्लित होता है और भक्ति भाव जागृत होता है। अंत में जन्माष्टमी की रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस दौरान भजन कीर्तन, कथा श्रवण, मंत्र जाप आदि करना चाहिए। मान्यता है कि इस रात्रि को जागरण करने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मित्रों, इस प्रकार हमने जन्माष्टमी के महत्व, पूजा विधि और विभिन्न उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। आशा है कि इस जानकारी के माध्यम से आप इस जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकेंगे और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और आनंद ला सकेंगे। याद रखें, श्री कृष्ण की सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा उपहार है जो हम उन्हें दे सकते हैं। उनके बताए मार्ग पर चलें, प्रेम और करुणा का संदेश फैलाएं और निस्वार्थ भाव से कर्म करें। यही श्री कृष्ण की सच्ची आराधना है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप पर श्री कृष्ण जी की अपार कृपा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।